मनुष्य अपने दुखों के लिए हजार कारण गिनाता है। कोई कहता है गरीबी दुख है, कोई कहता है प्रेम में धोखा दुख है, कोई कहता है बीमारी दुख है, कोई कहता है समय खराब है, लोग खराब हैं, भाग्य खराब है। लेकिन जो व्यक्ति भीतर झांकता है वह एक चौंकाने वाला सत्य देखता है। दुख का असली कारण बाहर नहीं है, दुख की जड़ भीतर है, और उस जड़ का नाम है आलस। मैं उस आलस की बात नहीं कर रहा जो शरीर थक जाने पर आराम चाहता है। वह आलस नहीं है, वह प्रकृति की बुद्धिमत्ता है। मैं उस आलस की बात कर रहा हूं जो चेतना को चलने नहीं देता, जो जीवन को टालता रहता है, जो कहता है कल देखेंगे, अभी नहीं। यही अभी नहीं मनुष्य का सबसे बड़ा पतन है। आलसी आदमी ध्यान नहीं करता क्योंकि ध्यान में उसे खुद से मिलना पड़ेगा। आलसी आदमी प्रेम में गहराई नहीं लाता क्योंकि गहराई जिम्मेदारी मांगती है। आलसी आदमी सत्य नहीं खोजता क्योंकि खोज में जोखिम है। आलसी व्यक्ति का सबसे प्रिय शब्द है कल। कल से ध्यान करूंगा, कल से बदलूंगा, कल से सच बोलूंगा, कल से जीवन जीऊंगा। लेकिन कल कभी आता नहीं, और जो जीवन कल पर टिका है वह जीवन नहीं, एक लंबा इंतजार है। ध्यान रखना, जीवन टलता नहीं, केवल छूटता है। आलसी व्यक्ति धीरे धीरे जीना नहीं छोड़ता, वह धीरे धीरे मरना शुरू कर देता है। जब तुम आलसी होते हो तुम जागरूक नहीं होते। जब तुम जागरूक नहीं होते तुम गलत चुनाव करते हो। जब तुम गलत चुनाव करते हो तुम दुख पैदा करते हो, और फिर तुम कहते हो दुख मेरे भाग्य में है। नहीं, दुख तुम्हारी बेहोशी में है। मन स्वभाव से आलसी है क्योंकि मन पुरानी आदतों में जीना चाहता है। मन परिवर्तन से डरता है। मन कहता है जो चल रहा है चलने दो, जो है वही ठीक है, ज्यादा गहराई में मत जाओ, और तुम उसकी सुन लेते हो। यही सुनना आलस है। चेतना का स्वभाव है चलना, मन का स्वभाव है रुक जाना। जो रुक गया वह सड़ने लगा। आलस का सबसे गहरा स्रोत है डर। डर कि अगर मैंने खुद को जाना तो सब बदल जाएगा। डर कि अगर मैंने सच देख लिया तो झूठ कैसे जीऊंगा। इसलिए आदमी आलस चुन लेता है। आलस एक सुरक्षा कवच है, लेकिन याद रखना, जो सुरक्षा के लिए जीवन छोड़ देता है वह न सुरक्षित रहता है न जीवित। प्रेम में सबसे बड़ा शत्रु आलस है। लोग कहते हैं अब वो पहले जैसा प्यार नहीं रहा। नहीं, अब तुम उतने जागरूक नहीं रहे। प्रेम ध्यान मांगता है, प्रेम सुनना मांगता है, प्रेम उपस्थित होना मांगता है। आलसी व्यक्ति प्रेम को भी आदत बना लेता है, और आदत में प्रेम मर जाता है, फिर दुख आता है। आलसी व्यक्ति धर्म को भी आलस की तरह जीता है। मंदिर चला गया, सोचा पुण्य मिल जाएगा। मंत्र रट लिया, सोचा मुक्ति मिल जाएगी। ग्रंथ पढ़ लिया, सोचा ज्ञान मिल जाएगा। लेकिन उसने कभी खुद को नहीं देखा। धर्म मेहनत है, भीतर उतरने की मेहनत, अपने झूठ को देखने की मेहनत। आलसी आदमी धर्म को भी टाल देता है और उसे परंपरा बना देता है। ध्यान सरल है लेकिन आसान नहीं, क्योंकि ध्यान में कोई बहाना नहीं चलता। ध्यान में तुम अकेले होते हो, न भगवान, न गुरु, न समाज। इसलिए आलसी आदमी ध्यान से डरता है। वो कहता है मन नहीं लगता, समय नहीं मिलता, अभी मूड नहीं है। मूड कभी नहीं आएगा। ध्यान मूड से नहीं, साहस से होता है। जिस दिन तुम कहोगे अभी, उसी दिन जीवन शुरू होगा। न कल, न परसों, न किसी और जन्म में, अभी। आलस सभी दुखों की जड़ है, क्योंकि आलस जीवन से पलायन है, और जागरूकता सभी आनंदों की जड़ है।